अब तक 12% जीएसटी था, अब उन पर 5% जीएसटी हो जाएगा। जी हाँ, जैसे कि बटर, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट्स, मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस मिल्क, इस तरह की तमाम चीजों पर अब 12% जीएसटी से सीधे 5% हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि चीजें अब और भी सस्ती मिलेंगी, अब 2 पैसे बचेंगे, यानी कि चीजें अब 7% सस्ती मिलेंगी। जी हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, 28% वाली जीएसटी की वस्तुएं अब 18% की जीएसटी पर मिलेंगी। जी हाँ, जिन सामानों पर पहले 28% की जीएसटी लगती थी, उन पर अब 18% जीएसटी लगेगा, यानी कि सीधे 10% का मुनाफा, 10% कम। जी हाँ, जैसे इसके अंदर जो सामान आते हैं उनमें है, चलिए हम जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन पर जीएसटी अब 28 से सीधे 18% हो जाएंगी। इसके अंतर्गत सीमेंट, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, छोटी कारें, बाइक्स, इन सारी चीजों पे अब 28% की जगह 18% जीएसटी लगने वाला है, यानी कि 10% का फायदा होगा लोगों को। हाँ, सरकार ये सोचती है कि ये सब चीजें जो रोजमर्रा की चीजें हैं, रोज की जरूरत की चीजें हैं। सीमेंट पे जीएसटी कम करके सरकार ने अब घर बनाना आसान कर दिया है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि पहले अगर कोई 400 रुपए की सीमेंट की बोरी लेता था, अब उस पर पहले 28% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब उस पर 18% का जीएसटी लगेगा, यानी कि 400 रुपए की सीमेंट की बोरी पे सीधे 40 रुपए कम हो गए, यानी कि अब सीधे 360 रुपए में मिलेंगी 400 रुपए वाली सीमेंट की बोरी। जी हाँ, कितना बड़ा फायदा है। अब जो एसी खरीदने का सोच रहे थे, अब वो एसी आसानी से खरीद पाएंगे, क्योंकि 40,000 की एसी पर सीधे 4,000 का मुनाफा होने वाला है। फ्रिज जो 80,000 का मिलता था, उस पर अब सीधे 8,000 की बचत होगी। इसी तरह से वॉशिंग मशीन और तमाम जरूरत की चीजें, अब उन पर सीधे 10% का मुनाफा होने वाला है, यानी कि लोगों के बहुत ज्यादा पैसे बचने वाले हैं। इससे लोग अपने और भी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। छोटी कारों और बाइक पर भी सरकार अब जीएसटी बहुत कम करने की सोच रही है, उनको भी अब 18% जीएसटी के दायरे में लाने की सोच रही है, क्योंकि सरकार का सोचना है कि छोटी कारें जो होती है वो मिडिल क्लास की जरूरत होती है, उन पे भी 28 की जगह 18% जीएसटी लगाने की सोच रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे जीएसटी कम नहीं होगा, बल्कि पहले वाला ही जीएसटी लागू रहेगा, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिस पर जीएसटी सरकार बढ़ाने की भी सोच रही है, जैसे कि लग्जरी कार्स, इस पर जीएसटी कम नहीं होगा बल्कि बढ़ ही सकता है, और तंबाकू, सिगरेट जैसी चीजें अब महंगी होंगी, यानी इन पर सरकार अब 40% जीएसटी लगाने की सोच रही है। सोने और चांदी पर जीएसटी पहले की तरह ही रहेगा। सबसे बड़ा फायदा एमएसएमई के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को मिलेगा। जी हाँ, जो छोटे व्यवसाय करते हैं उनको सबसे बड़ा फायदा होने को जा रहा है, या यूं कहूं कि सरकार अब उनको फायदा पहुंचाना चाहती है, जिससे उनको कच्चा माल आसानी से और कम दाम पर मिले, और वो जब वो सामान बनाकर बाजार में जब वो सामान आएगा तो लोगों को भी वो सामान सस्ते में मिलेगा। सरकार ये बहुत बड़ी राहत देने जा रही है एमएसएमई के तहत व्यवसायियों को। इसके अंतर्गत कपड़ा व्यवसाय को सबसे ज्यादा फायदा होने को जा रहा है। जी हाँ, कपड़ा व्यवसाय को अब कच्चा माल बहुत ही कम दाम पर मिलेगा, क्योंकि अब उन पर जीएसटी कम हो जाएगा। जब जीएसटी कम हो जाएगा, उन्हें कच्चा माल कम दाम पर मिलेगा, यानी कि उनकी फैक्ट्री से जो माल निकलेगा वो सस्ते दामों पर निकलेगा, जिससे कि उनके व्यवसाय को भी बहुत बड़ा बल मिलेगा, यानी कि पुश मिलेगा। पहले 1,000 रुपए से ऊपर के कपड़ों पर 12% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब सरकार इसको भी घटाकर 5% करने की सोच रही है। कपड़ा व्यवसायियों के लिए जीएसटी का यह तोहफा लाकर सरकार ट्रम्प के टैरिफ को बहुत बड़ी चोट देने को जा रही है। जी हाँ, ट्रम्प के 50% टैरिफ से कपड़ा व्यवसाय को सबसे बड़ा असर पड़ा था, लेकिन अब जब जीएसटी अब कम होगा और कपड़ा व्यवसाय को बल मिलेगा, तो अब उनको भी राहत मिलेगी थोड़ी सी, क्योंकि जब वो सस्ते दाम पर कपड़ा बनाएंगे
तो बाजार में सस्ते दाम पर कपड़ा निकल कर आएगा। जी हाँ, यानी उनका सामान सस्ते दाम पर मार्केट में निकल कर आएगा। और ट्रम्प के इस 50% टैरिफ के वॉर को नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी चोट दी है। नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के स्लैब में जो ये बड़ा बदलाव लाने की सोची है, उससे यकीन मानिए पूरे देश में एक नई क्रांति आएगी। लोगों के जब पैसे बचेंगे तो लोग और भी खरीदारी करेंगे। इतना ही नहीं, अब घूमने फिरने पर भी पैसे बचने वाले हैं। जी हाँ, अब होटल के किरायों पर भी जीएसटी कम होने वाला है। यानी कि अब आप अगली ट्रिप में जब आप घूमने के लिए जाएंगे अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, तो अब आपको होटल का किराया कम देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी अब वहाँ भी कम होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में इस नए स्लैब को लाकर, या यूं कहें इस नए बदलाव को लाकर, दिवाली से पहले सच में पूरे देश को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। यकीन मानिए पूरे देश में एक नई क्रांति आने वाली है। धन्यवाद।